सो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है पेशेंट को, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी है पेशेंट को, रीनल फेलियर है पेशेंट को। ये एग्जाम्पल क्या कॉज करते हैं? सो गाइज ऑलवेज मेक श्योर आपका जो ऑर्गेनिक एसिड है, चाहे वो लैक्टिक एसिड है, कीटो एसिड्स है, ये आपके अनायन गैप में, जो आपका अनायन गैप होता है, दिस इज कैटायंस, दिस आर अनायंस, और ये जो अनायन गैप है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एंड कीटो एसिडोसिस। सो आपका जो कीटो एसिडोसिस है और जो एस्पिरिन टॉक्सिसिटी है वो आपके अनायन गैप को इंक्रीज कर देता है, हाई कर देता है, और साथ में क्या करेगा? लीड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। इन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस द पीएच लेवल क्या होगा? पीएच मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हमेशा पीएच अगर मेटाबॉलिक है यानी HCO3 इसके साथ है, और अल्कलोसिस का मतलब क्या है? पीएच क्या है? यस, वेरी गुड, द आंसर विल बी इंक्रीज्ड पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज इन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, अगेन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ड्यू टू डायरेटिक थेरेपी। तो गाइस ध्यान रखना, डायरेटिक थेरेपी लेने से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में पेशेंट जाता है। How do you expect the potassium level and bicarbonate level to be affected? क्या लगता है आपको डायरेटिक लेने के बाद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में आपका पोटेशियम और बाइकार्बोनेट और पीएच क्या हुआ होगा? सो व्हाट विल बी द आंसर? जब भी आप डायरेटिक्स लेते हो बॉडी फ्लश आउट करेगी इलेक्ट्रोलाइट्स को, राइट? बॉडी विल फ्लश आउट द इलेक्ट्रोलाइट्स। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो बाइकार्बोनेट लेवल, पोटेशियम लेवल पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज करेंगे। व्हाट विल इंक्रीज? ये जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, ये जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है कहाँ पे है? ब्लड में है या कहीं और है? ब्लड में है, राइट? सो आई एम आस्किंग अबाउट द ब्लड कि भाई ब्लड में आपका जो पोटेशियम और आपका बाइकार्ब का क्या लेवल है ब्लड में। जब आपने किसी को डायरेटिक्स दिए तो उसके बाद जब आप सैंपल करते हो, एबीजी एनालिसिस करते हो उस पेशेंट की, तो जब आपने उस पेशेंट का एबीजी किया जिसको डायरेटिक्स दे रहे हो, तो आप क्या देखोगे? व्हाट विल यू सी इन द एबीजी एनालिसिस? ओके, ओके, what you guys, the question is not, the answer is like metabolic alkalosis में क्या क्या आता है वो बता दो, that is not the answer. I'm asking, the patient is in metabolic alkalosis, that alkalosis can be because of respiratory, कोई भी कारण हो सकता है, मतलब बोलने का मतलब क्या है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में जाने का कारण रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में था पेशेंट, इसीलिए मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गया, ऐसा भी होता है। बैलेंस करना है ना, किडनी काम नहीं कर रही तो लंग्स को काम करना है, लंग्स काम नहीं कर रहे तो किडनी को काम करना है, कैसे भी करके बायकार्ब को और PCO2 को बैलेंस करना है। तो अगर आप किसी को डायरेटिक थेरेपी दे रहे हो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द पोटेशियम लेवल्स एंड बाइकार्बोनेट्स लेवल टू बी अफेक्टेड? These are the four options. Okay, so C, okay. Somebody said D, right? कि भाई कम हो सकता, बढ़ जाएगा, लेकिन पोटेशियम का स्टेटस नहीं बताया आपने मुझे अभी तक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोटेशियम के साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद पोटेशियम। आप किसी को डायरेटिक देते हो तो क्या होता है? पोटेशियम का लेवल इंक्रीज, डिक्रीज होगा। आपने कभी देखा है हम लोग जब भी ब्लड सैंपल लेते हैं और उसका पोटेशियम कम आता है तो डॉक्टर कहता है कि उसको पोटेशियम डाल दो, और कभी कभी हम लोग लैसिक्स देते हैं पेशेंट को, फ्यूसेमाइड, और डॉक्टर कहता है कि साथ में पोटेशियम भी डाल दो। रिमेंबर, अगर कभी आईसीयू में, कभी भी मेडिकल सर्जिकल में वार्ड में किसी ने काम किया होगा, उन्हें पता होगा, ऑलवेज हम जब भी लैसिक्स देते हैं पेशेंट को, डायरेटिक्स देते हैं, चाहे वो फ्यूसेमाइड है, एनी काइंड ऑफ डायरेटिक, वी ऑलवेज गिव पोटेशियम विद दैट, वी ऑलवेज गिव। नहीं तो हम स्पाइनोलैक्टोन देते हैं जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स होते हैं, you know, so always with, because of your diuretics always there is a loss of potassium, so the answer will be decrease potassium or decrease potassium। अब बारी आती है बाइकार्ब का क्या होगा। जैसे कि किसी ने बताया था मैम अल्कलोसिस में तो बाइकार्ब्स तो बढ़ रहे होंगे,
That's all, guys. That is the answer. Option D will be your correct answer. ओके, डायरेटिक हमेशा बॉडी से फ्लूइड को आउट करते हैं, सब कुछ बाहर निकाल देते हैं. ऑस्मोटिक डायरेटिक सब कुछ बाहर, पोटेशियम सोडियम हर चीज जो है वो बाहर निकाल देते हैं. ओके, सो आउट कर दिया तो यहाँ पर, लेकिन बाय कार्ब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सचेंज में काम करते हैं ये. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. A patient has the following arterial blood gas. Okay, the patient has the following ABG. चलो निकाल के बताओ जल्दी से. पहले तो आप मुझे बताओ ये है क्या. So we will make one chart. pH, this is the pH, acid and base. So pH तो भाई बहुत ही ज्यादा बेसिक है, तो pH बेसिक में आ गई. HCO3, it's also in basic because normal is 22 to 28 and this is like 38, so it's also basic. Next, PCO2 is very high, it's acidic. So this is acid. What will be the answer? The answer will be metabolic alkalosis. Okay, this is metabolic alkalosis. अगर compensation की बात करूँ तो it's uncompensated. It's uncompensated. Guys, किसी को कोई doubt? किसी को कोई doubt इसमें? Perfect. Let's move on. Simran, are you there? Simran Sangwan? Simran? I hope she's in class. Okay. ओके, सो नेक्स्ट, अब बताओ मुझे आप कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वाला पेशेंट है, व्हाट इज द फॉलोइंग साइन मे दिस पेशेंट एग्जिबिट एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म. इसको कंपनसेट करने के लिए पेशेंट क्या दिखाएगा. इतना ज्यादा पीसीओ2, व्हाट पेशेंट विल डू फॉर कंपनसेशन. हाइपर वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन, इंक्रीज पोटेशियम लेवल्स और कॉन्स्टिपेशन. यस. Okay, so how many A's, Ranjana? What will be the answer? Uncompensated body metabolic alkalosis में है. What the body will do? C आएगा. पोटेशियम लेवल का बढ़ना, क्यों, वो कैसे हो जाएगा, बॉडी कैसे कंपनसेट करेगी? Any rational? So guys, majority of people are like 4. Let me give you the correct answer. The answer is B. Okay, the option number 4 is hypoventilation. Okay, the patient will go for hypoventilation. ब्रेडीपीनिया पेशेंट साइन रिप्रेजेंट करेगा इस कंपनसेटरी मैकेनिज्म के दौरान. ओके, पेशेंट विल गो इन हाइपोवेंटिलेशन, जो कि क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट इस वक्त मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में है, राइट. अल्कलोसिस ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा अल्कलोसिस में है, तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए एसिड लाने की कोशिश करेगी. एंड PCO2 समवेयर इज लाइक एसिडिक, सो कहीं ना कहीं बॉडी कंपनसेट कर रही है हाइपोवेंटिलेशन कर कर, ताकि वो एसिड बना सके और बॉडी को थोड़ा सा एसिडिक में, क्योंकि बहुत ज्यादा अल्कलोसिस में है. क्योंकि अगर बॉडी अल्कलोसिस में है तो बॉडी के ब्रेन सेंटर में सिग्नल जाता है कि बॉडी इज अल्कलोसिस, नो नीड फॉर एनी एसिड. तो हमको यहाँ पे हाइपोवेंटिलेट करना है. ब्रेडीपीनिया में पेशेंट रिप्रेजेंट करेगा. हम इसे अच्छा नहीं बोल रहे, neither we are saying it's bad, we are saying just body, what the body will do to compensate this thing. हम नहीं कह रहे कि किसी का PCO2 50 है, चलो इसको हाइपर वेंटिलेट करते हैं. नो, द पेशेंट बॉडी मैकेनिज्म, what body will do to, what body will exhibit the symptom. So the body will go for hypoventilation. Next, which of the following is not a cause of metabolic alkalosis? इनमें से कौन सा कारण नहीं है अल्कलोसिस का? Any answers, guys? हाइपर एल्ड्रोस्टेनोनिज्म, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए. लेट मी टेक यू टू द लास्ट लेक्चर. हमने लास्ट लेक्चर में एल्डोस्टेनोन के बारे में पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि जो एल्डोस्टेनोन होता है उसका काम होता है बहुत ज्यादा सोडियम को अंदर लेना और पोटेशियम को बाहर फेंकना. ये काम था एल्डोस्टेनोन का, राइट. यानी कि बॉडी से पोटेशियम को फेंकना, आउट करना, एसिडिक बाहर फेंक रहा है बॉडी, राइट. सो बहुत ज्यादा एल्डोस्टेरोन होने से बॉडी के अंदर सोडियम ज्यादा होगा और पोटेशियम बहुत ही ज्यादा बाहर होगा. ओके, सो द बॉडी विल बी इनटू सच काइंड ऑफ अल्कलोसिस, क्योंकि बॉडी में क्या हो रहा है, सोडियम की मात्रा ज्यादा है, पानी ज्यादा है, बॉडी ज्यादा और एसिड बॉडी बाहर फेंक रही है, तो अल्कलोसिस लीड करती है.
नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, अगर आप किसी के नाक से सक्शन करोगे तो पेट में जो एसिड है वो भी सारा का सारा एसिड बाहर आ जाएगा एंड बॉडी विल ऑटोमेटिकली गो इनटू मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। डायरेटिक, अब ये भी पढ़ के हटे कि डायरेटिक बॉडी को क्या करते हैं, अल्कलोसिस में लेकर जाते हैं, राइट। सी डायरेटिक क्या करते हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्यों करते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, अभी भी मैंने बताया, वो सारा एसिड बॉडी से पोटेशियम बाहर, यू नो, एंड ऑल द फ्लूइड विल बी आउट। सो कहीं ना कहीं जो एसिडिक, जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले H पॉजिटिव, वो सब बॉडी से बाहर आ जाएगा और बाइकार्ब्स क्या हो जाते हैं, बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। तो जब भी कोई डायरेटिक ले रहा होता है तो उसके बाइकार्ब्स बढ़ जाते हैं, पीएच बढ़ जाती है और पोटेशियम क्या हो जाता है बॉडी से बाहर, एसिडिक, मतलब कि बॉडी अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में चली जाती है। सो यहाँ पर मैं ये भी क्लियर है कि भाई डायरेटिक्स, नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग एंड हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, पोटेशियम को बॉडी से आउट कर रहे हैं, H पॉजिटिव आउट कर रहे हैं। सो द बॉडी इज इनटू मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। एक एग्जांपल रह गया यहाँ पे डायमॉक्स, क्या एग्जांपल रह गया, डायमॉक्स। सो गाइस डायमॉक्स इज द वन which is also known as acetazolamide, and that drug is basically used to treat swelling, but it's having a side effect of metabolic acidosis. ओके, तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछते हैं। तो गाइज मेडिकल सर्जिकल में सारा का सारा जो नेगेटिव, जो बाकी के ऑप्शंस होते हैं ना, वो बहुत इजीली आप डिडक्ट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो विद योर नॉलेज, विद योर स्किल्स, यू कैन इजीली डिडक्ट, आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं मेडिकल सर्जिकल के अंदर। तो मैंने तीनों के, मुझे पता भी नहीं है, मैंने फिर भी तीनों को यूज कर एलिमिनेशन मेथड लगा के कर लिया, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है मेडिकल सर्जिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a patient state that they have been vomiting for 4 days, यानी पेट का एसिड कहाँ गया, बॉडी से बाहर। द पेशेंट इज इरिटेबल, पेशेंट कैसा फील कर रहा है, इरिटेबल, वीक, reporting muscle cramp, weakness. On assessment, the patient is experiencing bradypnea. Respiratory rate is 10. The patient has this ABG. चलो जा गाइस, निकालो आंसर, निकालिए जल्दी से। किसी का ABG ये है, क्या आंसर होगा? So let me also do for you. HCO3 अल्कलाइन, क्योंकि क्या होता है नॉर्मल 22 to 28 और ये क्या है बहुत ही ज्यादा, तो अल्कलाइन। pH also alkaline and PCO2 it's high, right, because 35 to 45 is a normal and it's high, so the answer will be here, the answer will be this one, that is metabolic alkalosis. तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के दो ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनसेटरी है, क्या ये कंपनसेटरी है? 7.35 टू 7.45 नॉर्मल होता है और आंसर कितना है 5.2, तो भाई ये क्या कर रहा है, पार्शियली कंपनसेटेड, फुल्ली कंपनसेटेड नहीं है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर 6, या इट्स ए। इज दैट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not a cause of metabolic acidosis? Which is not a cause? So guys, acidosis को तो पता था, पेट के ऊपर की बात थी, स्टमक, यू नो, लेकिन इनमें से कौन सा एसिडोसिस का कारण नहीं है? क्या यहाँ पे डायरेटिक्स लिखा है? नहीं, डायरेटिक्स नहीं, वरना वो कारण कभी भी नहीं होता है। क्या यहाँ पे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म लिखा है? हाँ, दैट इज द आंसर, सिंपल। एस्पिरिन क्या करता है? एसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या करता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर्स क्या करते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इलियोस्टमी, सारा अल्कलाइन नीचे, जो पेट में नीचे अल्कलाइन था वो सब बाहर चला गया मोशन के थ्रू। तो जब ऊपर से चीजें जाती है तो वो एसिडिक निकालती हैं, जब नीचे से चीजें जाती है तो वो अल्कलाइन चला जाता है। तो आंसर विल बी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। लेट मी गिव यू द रैशनल अगेन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर सोडियम के लेवल को बढ़ाता है, पानी को बढ़ाता है और पोटेशियम को क्या करता है? बाहर फेंक देता है। एल्डोस्टेरोन कौन सिक्रीट करता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जो किसका पार्ट है? एड्रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट है। एड्रीनल कॉर्टेक्स को किसने सिग्नल दिया? ACTH ने दिया। ये ACTH किसने रिलीज किया? एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया।
ये एंटीरियर पिट्यूटरी को किसने सिग्नल दिया? सीआरएच ने सिग्नल दिया। ये सीआरएच किसने रिलीज किया? हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया। ये किस चैप्टर में आता है? एंडोक्राइन चैप्टर में आता है। इज दैट क्लियर? परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। डायमॉक्स, डायमॉक्स से हमेशा क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वेरी गुड। सो गाइस वी हैव डायमॉक्स हियर. So the patient is reporting taking Diamox, has been reporting confusion, fatigue and blah blah. On assessment you know the patient is exhibiting deep and rapid respiration, बार बार मतलब high है उसका respiratory rate. And which arterial blood gas finding become confirmed for acid base imbalance for this patient? तो भाई हमको तो पता है it's metabolic acidosis, right? क्योंकि डायमॉक्स से तो वही होता है. तो लेट्स सी गाइस, इनमें जल्दी से बता दीजिए मुझे सारे ये क्या क्या हैं. टेल मी. नंबर 1 ये क्या है? गाइस गिव मी द आंसर. इनमें से कौन सा आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है? पहले मैं पहला वाला निकाल रही हूं. HCO3 एसिडिक, सॉरी एसिडिक. It's acidic. Now pH, it's also acidic. PCO2 35 to 45, it's alkaline. So the answer is metabolic acidosis. Next find out करते हैं हम लोग. Next बताइए जल्दी से. Next निकालिए जल्दी से guys. What will be the next? PCO2 HCO3 क्या है? 23. Normal कितना है? 22 to 28. So it's normal. pH normal. This is normal. Everything is normal. This is not the answer. Next, HCO3 acidic. 10 है acidic. pH it's very alkaline, very alkaline. It's very alkaline. PCO2 it's also acidic. It's also acidic. 47. It's acidic. So what will be the answer? It's like very uncompensatory, uncompensatory metabolic acidosis. So it's uncompensatory metabolic acidosis. Next, last one. pH, it's very alkaline. It's basic. Bicarb, it's acidic. It's also acidic. It's also uncompensatory. So guys, Diamox में हमेशा उसने बोला कि रेस्पिरेटरी रेट वो ले रहा है, वो डीप ब्रीदिंग कर रहा है, तो वो डीप ब्रीथ कर रहा है. लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप, यू आर कहाँ गया वो क्वेश्चन? या पेशेंट एक्सिबिटिंग डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग. ओके, सो पेशेंट इज ब्रीदिंग रैपिडली ऑल्सो. सो नॉर्मली 6 से 16 से अगर हम 20 लेके चलते हैं रेट, तो ये भी एक रैपिड ब्रीदिंग में है. बट गाइज हियर द आंसर विल बी योर दिस थिंग, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. और वो कैसा है? बिल्कुल इट्स लाइक वेरी अनकंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस. जबकि आपका ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं अल्कलोसिस में थे. पीएच क्या थी आपकी? अल्कलोसिस में. लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपका कंप्लीटली क्या था? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वो भी अनकंपनसेटरी. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. अब मुझे कैसे पता चला इसका आंसर ये है? द रीजन बिहाइंड इट इज डायमॉक्स. ओके, सो डायमॉक्स इज द ड्रग व्हिच लीड्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. Okay, so the answer will be option number A. The answer will be option number A. Let me just cross check it. Question number 8. It's A. Okay, guys, the answer will be A. Next question in front of you. A patient is high anion gap. Guys, हमेशा anion gap किस किस की वजह से होता है? Ketones and lactate. So high anion gap है metabolic acidosis always due to diabetes ketoacidosis. तो ये हमें मालूम है ये बात. तो which of the following sign and symptom? Guys, diabetic ketoacidosis में कौन सा symptom पाया जाता है? डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में क्या सिम्टम पाया जाता है? इट्स वेरी इजी. ओके, इसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ. लेट मी जस्ट टेक यू टू द डायबिटीज, देन आफ्टर यू विल हैव a better understanding. So here we have diabetes mellitus. These are the insulin type of insulins, but we will discuss it later. So let me take you to the symptoms. I think I have mentioned over here.
मैं बता देती हूँ आंसर वैसे आपको, बट मैं चाहती हूँ मैं आपको दिखा दूँ एक बार। हाइपोग्लाइसीमिया, organ issues. Okay. So guys, I'm not able to find it at the moment, but the answer will be respiration, altered respiration. Ketones body में बहुत ज़्यादा होने की वजह से respiration, glucose hang in the body and insulin over secretions. Okay, okay. I have mentioned here somewhere. Okay. No issue, no issue. I will let you know. Guys, the answer will be Kussmaul respiration. Okay, Kussmaul respiration. आपके जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, जब आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कीटोन बॉडीज बनाती है, तो आपकी बॉडी एक पैटर्न पकड़ लेती है रेस्पिरेशन का, विच इज ऑल्सो नोन एज Kussmaul रेस्पिरेशन, जिसमें आपकी जो रेस्पिरेशन का जो पैटर्न होता है वो नॉर्मल, देन डीप ब्रीथ, देन अगेन गैप, एंड देन नॉर्मल, अगेन डीप ब्रीथ, एंड देन गैप। इस टाइप का पैटर्न बॉडी फॉलो करती है इन डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। ध्यान रखना, ओके, एक्सपेक्ट। तो Kussmaul respiration is like most common respiration type in your diabetes ketoacidosis. हम इसे पढ़ेंगे डायबिटीज वाले चैप्टर में, ओके। सो द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, हाँ जी बताइए जल्दी से, क्या है ये? यस एवरीवन, गिव मी द आंसर। CO2 35 to 45, right? Ma'am, add me please. Okay, Jyoti, let me add you. Okay. All right. So metabolic alkalosis. तो guys इसका आंसर बताइए जल्दी से। PCO2 is 33, means it's bit in alkaline side, basic side, right? 33. And SCO2 very acidic, and this is acidic. So what will be the answer? The answer will be metabolic acidosis. लेकिन कैसा है वो? कंपनसेटरी है, 7.23 है, 7.35 होता है, तो partially compensatory है. So the answer will be option number B, metabolic acidosis partially compensated. Is that clear? Perfect. So the answer will be this. Now guys, next you have question in front of you. Just give me the answer. In front of you, you have question. A patient is post-op from knee surgery. एक patient है जिसका knee surgery हुआ है, and the patient has been receiving morphine 4 mg IV every second hourly to reduce pain. You notice the patient is exhibiting respiratory rate of 8. Guys, कितना है respiratory rate? 8. And is extremely drowsy. Which of the following condition the patient is at risk for? इनमें से कौन सी condition में patient जो है वो risk पे है? Guys, give me the answer. Yes, respiratory. Okay, so let me take the answer for you. Guys, आपको इसका आंसर देना है क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी, समझा चुकी हूँ. अब आपने मुझे अपना दिमाग यूज करके आंसर देना. क्वेश्चन नंबर 1. Okay, next. A patient attempted to commit suicide by ingesting a bottle of aspirin. Aspirin. Which of the following condition is the patient is risk for? Yes, aspirin से क्या होता है? अगर किसी ने aspirin पी लिया बहुत ज्यादा, what will happen? Yes, everyone. Alkalosis. What kind of alkalosis? Respiratory? Okay, fine. Next, question number 3. Respiratory alkalosis can affect other electrolyte level in the body. Which of the following electrolytes are disturbed by this condition? Respiratory alkalosis की वजह से कौन से electrolyte disturb होते हैं? Potassium and phosphate. Okay. Next, guys, any other option? Okay. Next, question number 4. A patient is experiencing respiratory alkalosis. Which is the most classic sign and symptom of this condition? A classic sign of the symptoms of respiratory alkalosis. Tachypnea. Okay, so you guys are like confusing between these two. Okay. Next, give me the answer. पहले तो बताओ ये है क्या? जल्दी से बताइए क्या है? PCO2, alkaline. This is also alkaline, and this is acidic. So the answer will be respiratory alkalosis. और वो भी क्या है?
कंपनसेटेड नहीं है बिल्कुल भी, राइट? इट्स लाइक partially compensated. Okay, respiratory alkalosis. Which of the following is not the cause of this condition? रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस इनमें से कौन सी कंडीशन में नहीं होता है? एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में क्या होता है? अल्कोलोसिस होता है। ओके ओके, नो इशू। सीओपीडी में क्या होगा? रेस्पिरेटरी तो नॉट बोल रहे हैं ना वो ज्योति, नॉट। ये अच्छा, ये अल्कलोसिस है, सॉरी सॉरी, आई थॉट एसिडोसिस, इट्स अल्कलोसिस, यस इट्स अल्कलोसिस। सो द आंसर विल बी सीओपीडी according to some students. Next, question number 6. Question number 6, where is question number 6? Okay, it's here. Yes guys, a patient on mechanical ventilator has the following blood gas. जल्दी बताओ ये गैस क्या है? Yes everyone, जल्दी बताइए। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ओके, चलो बताओ, क्या ये कंपनसेटेड है, नॉन कंपनसेटेड है, पार्शियली क्या है? partially compensated 7.56. ओके ओके, फुल्ली कंपनसेटेड फुल्ली तो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि नॉर्मल नहीं है पीएच। नॉट कंपनसेटेड नाम का कोई टर्म वैसे हम यूज नहीं करते हैं, बट चलो देख लेते हैं। अनकंपनसेटेड बोलते हैं इसे हम, या तो बोलते हैं फुल्ली या पार्शियल या अनकंपनसेटेड, बट चलो मैं कंसीडर कर लेती हूँ क्योंकि क्या पता इसका मतलब अनकंपनसेटेड ही हो। सो गाइज आई विल टिक दिस वन एंड आई विल ऑल्सो टिक पार्शियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A patient is experiencing respiratory acidosis due to brain trauma. Which of the following lab values correlate with this acid balance? Guys, बहुत बार क्वेश्चन आ गया कि रेस्पिरेटरी एसिड में देखो यहाँ क्या है, पोटेशियम। तो आप मुझे जल्दी से मुझे बता दो लैब वैल्यूज नॉर्मल पोटेशियम के क्या हैं, ऑल्टर्ड क्या होंगे? Yes, we can take. Okay, so we will just wait for others to join again. Okay, view, admit. So potassium का basically जो level है वो normal 3.5 to 4.55 maximum आप ले सकते हैं. So maximum जो है वो ले सकते हैं 5. Okay, so that's fine now. Okay, so guys, what will be the answer? क्या आंसर है आप लोगों के हिसाब से? A. Okay, so let me just tick the A option. All right. Okay, next question number 8. Which patient is experiencing partially compensated respiratory acidosis? जल्दी से आप इसे परफॉर्म करके दिखा दीजिए. Which patient is experiencing partially compensated respiratory acidosis? So okay, so Nikita is here. So your acid and your base. पहले को try करते हैं. It's alkaline, it's normal. This is 7.35 normal, and this is also less, like it's like compensated, but they are talking about partially. So pH is normal, 7.35 to 7.45. This will not be the answer. This is somewhere affected, and this is also 7.35 to 7.45. ये भी हो सकता है 7.30. ये भी काफी क्लोज है, ये थोड़ा दूर है, बट ये दोनों क्लोज हैं. चलो बाकी के देखते हैं ऑप्शंस. तो पहला तो कैंसिल है. PCO2 53. So PCO2 is 53. It's acidic, and this is like a little bit uncompensated, and it's 28. It's normal. तो आपका ऑप्शन क्या है? रेस्पिरेटरी. So this is respiratory and acidosis, respiratory acidosis. So it's not respiratory acidosis. Okay, it can be, it can be, it can be. Next guys, next जल्दी से बताओ कौन सा आंसर आएगा?
45, 50, इन दोनों। हाँ बताइए गाइस, क्या आंसर निकाला आप लोगों ने? ऑप्शन नंबर बी। ओके, हियर इज द स्क्रीन। Partially compensated. You have to give me the answer. Partially compensated respiratory acidosis. Yes, everyone, what will be the answer? B. Okay. Okay, okay. I'm so sorry. Let me share my screen. Okay. All right. Okay, give me the answer. Give me the answer. Which patient is experiencing partially compensated respiratory acidosis? Yes, guys, what will be the answer? Yes, everyone. Yes, everyone. Okay, let me move on. Question number 9. Question number 9. Give me the answer. Which of the following is not a cause of respiratory acidosis? Which is not the cause? So option A, pulmonary edema, asthma, COPD and hyperventilation. Not a cause of respiratory acidosis. Not a cause. Okay, okay. Now last question. A patient with COPD has the following blood gas. जल्दी से निकालिए, क्या है ये तो आप लोग मुझे आंसर दोगे ना। इट्स लाइक जल्दी से बताइए। B, respiratory acidosis. So that's correct. Perfect. So guys, now let me give you the answer. The question number 10. The answer is B. That is correct. 1 marks. Question number 9. The answer is D. 2 marks. Question number 8. The answer is B. 1 marks. Question number 7. 6. AAB. So it's A and A and B. So that's guys perfect. All correct. Very good. Question number 4. B, C, C. B, C and C. 4. 4. It's B, C. Okay. B, C and C. So the question number 3, the answer will be calcium and potassium. Potassium तो था ही था, पर सब में है potassium, सब में है इन तीनों में. The answer will be C. The 3 का C मैं reconfirm कर लेती हूँ. Yeah, it's C. Okay. The answer is C. And question number this C, correct answer, and this one A. Okay, so guys, you got like 9 out of 10 marks. Okay, that's really great. Now guys, let's move on to the another topic. So yesterday we have done type of solutions. We have also done few MCQs.